बीड़ श्री संघ के तत्वावधान में वो आयोजन जो होने जा रहा है, उसमें बीड़ श्री संघ ने दो मुख्य कार्य इसमें नियोजित करे हैं। पहला है 1008 माला लोगस्य की फेरना। इसमें कोई गिनती के लोग तो नहीं करेंगे, ज्यादा लोग चाहिए, और एक माला लोगस्य की करने में 1 से सवा घंटा लग जाता है। लोगस्य के पाठ का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। वास्तव में ये इसका जो नाम है चतुर्विंशति स्तव है, यानी 24 तीर्थंकरों की प्राकृत भाषा में स्तुति। और भगवान महावीर से पूछा गया कि 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से क्या लाभ होता है, तो उन्होंने कहा इसका जाप करने से, इसका स्मरण करने से, भाव नमन करने से दर्शन विशुद्धि की प्राप्ति होती है। आपका दर्शन, आपकी श्रद्धा, आपके भाव निर्मल बनते हैं, अच्छे बनते हैं, दर्शन विशुद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमारे यहाँ पर सामायिक की पार्टी है, प्रतिक्रमण है, लोगस का पाठ आता है, और बहुत सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं प्रतिदिन कोई 5 बार, कोई 9 बार, 11 बार, 21 बार, 27 बार, बहुत सारे लोग माला लोगस्य की प्रतिदिन फेरने का भाव रखते हैं। उनको बड़ा सुकून मिलता है कि लोगस्य का पाठ हमने पढ़ा और एक साथ हमने लगभग 1-1.25 मिनट के अंदर हमने 24 तीर्थंकर भगवंतों का गुण कीर्तन, नमन, वंदन हमने अपना व्यक्त कर दिया। यूं तो 24 तीर्थंकरों की दुनिया भर की 24 राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी में, हिंदी में, पंजाबी में, अनेक भाषाओं के अंदर 24 बनी हुई हैं। लोग बड़े उत्कृष्ट भाव के साथ गाते हैं। पुरानी महिलाएं तो बहुत 24 की जानकार रही हैं और आजकल बोलते हैं 24 गाने के लिए जा रहे हैं, यानी भाव है कि 24 तीर्थंकर सहित और भी धार्मिक गीत वगैरह गाए जाएंगे। लेकिन लोगस्य के पाठ का नियमित जाप करने वाले, स्मरण करने वाले लोगों के अपनी अपनी फीलिंग्स भी हैं। एक पुराने संत हुए हैं जो अब नहीं है, वो लोगस्य का जाप लगातार किया करते थे। एक बार उन्होंने लोगस्य के जाप का कुछ वचन सिद्धि के साथ जोड़ करके एक परीक्षण करा। उन्होंने एक कागज पर लिखा कि आज फला व्यक्ति फला शहर से इतने बजे तक बस के द्वारा आज आएगा। उन्होंने लिखा और किसी खास व्यक्ति को बतला दिया। तो व्यक्ति सोचने का पता नहीं महाराज की बात सच होगी झूठी होगी। तो जिसके बारे में कहा था वो व्यक्ति उतने बजे उसी साधन के द्वारा और वही व्यक्ति आज आया है। तो ऐसा कुछ उस जमाने के श्रावकों का कहना था कि महाराज को लोगस्य की सिद्धि थी और वो वचन सिद्धि का रूप ले चुकी थी और जो मुंह से निकालते थे वैसा होता था। वर्तमान में एक व्यक्ति हैं, मैं नाम और शहर का नाम नहीं लूंगा। उन व्यक्ति की उम्र कोई लगभग 82, 82.5 साल की उम्र है। वो एक दिन में कई कई माला लोगस की फेरते हैं। लोगस के प्रति उनका बड़ा लगाव है, श्रद्धा है, खूब जाप करते हैं। उनका ही कहना था, अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि महाराज मैं सबके सामने तो नहीं कहता, लेकिन आप हमारे गुरुजन हैं कि मैं जो सोचता हूं और जो कह देता हूं वैसा हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय मैं ये नहीं कह रहा कि लोग केवल चमत्कार के पीछे दौड़े। इस प्रकार की पावर अपने आप पैदा होती है, अपने आप एक साइड बाय साइड ऐसी ऊर्जा, एक ताकत, एक चीज आपके जीवन में जाग जाती है। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? दर्शन विशुद्धि। आपकी जो श्रद्धा है वो निर्मल बने, पवित्र बने और आप उत्कृष्ट भावना के साथ तीर्थंकरों को नमन करें। तो इस प्रकार इस 43वीं जो दीक्षा जयंती का प्रसंग आ रहा है, इस पर 1008 लोगस की मालाओं के लिए प्रेरित किया गया है। इसका तरीका है और थोड़ा सा मैंने एक सुविधा दी है कि 25 तारीख को दशहरा त्यौहार है, आप व्यस्त हो जाते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है,
तो इसमें हमने 23, 24, 25 3 दिन रखे हैं। 3 दिन में आप 3 माला फेरे, 6 फेरे, 9 फेरे, वो आपकी इच्छा है। आपके पूरे परिवार में कितने लोग लोगस की माला कर सकते हैं, तो आप टोटल संख्या गिन करके किसी भी माध्यम से नोट करवाने का भाव रखें। और इस लोगस के जाप में हमने बीड़ श्री संघ और बाहर के जो परिचित लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, जो इन चीजों में बड़ी रुचि रखते हैं, उन सबके भी नाम आ रहे हैं। तो आशा और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नाम लिखवा करके टारगेट को तो पूरा करेंगे ही, इससे भी आगे पहुंचने का भाव रखेंगे। तो लोगस्य का पाठ निमित्त हम बनेंगे, करना आपको है, लाभ आपको लगेगा। तो आप 24 तीर्थंकरों की स्तुति यानी लोगस्य के पाठ के लिए आप अपने ज्यादा से ज्यादा नाम लिखवाएं। तारीख रहेगी 23, 24, 25। समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, सुबह से लेकर रात तक आप कभी भी ये जाप कर सकते हैं। और दूसरी प्रेरणा आपको दी थी और पुनः उसको शॉर्ट में दोहरा रहा हूं कि हमारी प्रेरणा से देहरादून के अंदर भगवान महावीर गौशाला चल रही है और गौशाला को भी लगभग शायद 15 साल से कुछ अधिक का समय हो गया है। गौओं की भरपूर सेवा हो रही है और वहां पर समाज इतना बड़ा नहीं है, कार्यकर्ता भी इतने एक्टिव नहीं कि बाहर क्षेत्रों में जाएं और पैसे का कलेक्शन करके लेके आए। बस साल में एक बार इधर से मैं और उधर हमारे रमणीक मुनि जी महाराज प्रेरणा देते हैं और जो भी धनराशि इकट्ठी होती है सारी गौशाला की सेवा में चली जाती है। तो बीड़ श्री संघ को भी विशेष तौर पे प्रेरणा दी है और बाहर के क्षेत्रों में जो लोग इस आवाज को सुन रहे हैं या ये ऑडियो वीडियो जहां भी जाएगा, तो जिन जिन की श्रद्धा जीवदया के काम में है और दीक्षा जयंती के अवसर पर आपको देना चाहते हैं अच्छे काम के लिए, तो आप दे सकते हैं। किसी पर प्रेशर और आग्रह विशेष नहीं है। संस्था रजिस्टर्ड है, 80G का एग्जेम्पशन है और लगातार इसका अच्छे ढंग से संचालन हो रहा है। आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन प्रेरणाओं पर गौर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं।